नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया में कितने लोग आए चले गए, कितने खिलाड़ी, कितने राजा, कितने लीडर्स आए, कितने धर्मगुरु आए, कितने कितने सारे लोग आ गए। आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं। उसको दुनिया कभी भूल नहीं सकती है। इस पृथ्वी पर सबसे महान खिलाड़ी ब्रूस ली केवल 32 साल के जीवन, 32 साल के जीवन ने हमारी दुनिया को छीन लिया। खेल की दुनिया में यह कहा जाता है कि रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए होता है। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर को तोड़ता है, और सचिन के रिकॉर्ड विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली के रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी तोड़ता है। उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स ने के रिकॉर्ड भी ब्रेक के लिए हैं। जॉन मैकेंटर्स या मार्टिना नवरातिलोवा के रिकॉर्ड भी टूटने के लिए हैं। हमारे पशुधन आनंदायन शायराना कहते हैं कि कल और ऐ नगमों की खिलती कलियां चुन वाले, मुझसी ने बेहतर कहने वाले को तुमसे बेहतर सुनने वाले। ब्रूस ली दुनिया भर के युवा लोगों और बच्चों के लिए आकर्षित थे। ब्रूस ली की तस्वीरें पूरी दुनिया में चली गई। इन फिल्मों में भाषा को समझने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिल्मों की दुनिया में तीन थे कि उनकी फिल्मों में भाषा को समझना आवश्यक नहीं था, और इन तीनों अभिनेता की तस्वीरें पूरी दुनिया में उग्र थी। जेम्स बॉन्ड 007, ब्रूस ली और जैकी चान। जेम्स बॉन्ड 007, ब्रूस ली और जैकी चान, ये उनकी तस्वीरें आज भी दुनिया में लोग पसंद करते हैं। उनका कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प हो ही नहीं सकता है। जो लोग आते हैं उसका विकल्प नहीं है। उस दौर में, इन परिस्थितियों में जिन लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाया, वो इन परिस्थितियों में सबसे बेहतर, उसको कोई तोड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन वो रिकॉर्ड आज की परिस्थिति में कोई भी तोड़ सकता है। ब्रूस ली का सर्जिकल रिकॉर्ड आज भी दुनिया ने भी तोड़ा नहीं है। ब्रूस ली ने नानचक्कू प्रहार से लगभग 1600 पाउंड का दबाव बनाया। यह रिकॉर्ड अजय है। 1600 पाउंड का दबाव मोहम्मद अली मुकाबल का एक ज़बरदस्त पंच है। ब्रूस ली 1 सेकंड में 6 किक लगा सकते हैं और 1 सेकंड में 9 पंच डाल सकते हैं। ब्रूस ली आज दक्षिण फिल्मों में असंभव लड़ाई के दृश्य बना सकते हैं। एक बार एक आदमी ने एक आदमी को लात मारी और 20 मीटर दूर पंगोला। ब्रूस ली 1500 हाजी 1500 पुशअप कर सकते थे, केवल एक हाथ के साथ बहुत सारे पुशअप के साथ। 2 उंगलियों पर कई पुशअप और केवल 2 हाथों से पैर की उंगलियों पर कई पुशअप। ब्रूस ली ने एक बार 45 किलो के एक रेत बैग को फाड़ दिया। एक बैग उसके पैर के एक किक के साथ। ये सभी रिकॉर्ड आज भी अवांछित हैं और कभी कभी टूटने की कोई संभावना नहीं है। दुनिया में जब पहाड़ों की तरफ पहलवान और बॉडी बिल्डर थे, तो कोई भी ब्रूस ली की शारीरिक शक्ति की कल्पना नहीं कर सकता है, जो साधारण शर्ट पैंट पहने हुए खड़े थे। फिल्म रिटर्न ऑफ द ड्रैगन में जब ब्रूस ली चक नॉरिस की छाती पर उसने हाथ पर बाल खींचते हैं, तो पूरी दुनिया के थिएटर झुके हुए हैं और ताली की गूंज अभी भी गिरती है। और कल इस दुनिया में हो, लेकिन आज ब्रूस ली जैसा कोई भी इंसान दुनिया में पैदा नहीं हो सकता है। चलो एक और आगे की बात करता हूँ कि मूल उत्तरी अफ्रीका लोगों का एक समूह था, जिन्होंने 711 से 1490 तक लगभग 781 वर्षों तक स्पेन पर विजय प्राप्त की और शासन किया। वे मोरक्को से गुजरते हुए जिब्राल्टर की जलडम रूम मध्य को पार करके स्पेन के
इबेरियन प्रायद्वीप में प्रवेश कर गए। अफ्रीकी मूर अपनी असाधारण वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल के लिए जाने जाते थे और उन्होंने स्पेन में विश्वविद्यालयों और मस्जिदों जैसी कई प्रभावशाली संरचनाएं बनाई जो आज भी मौजूद हैं। उन्होंने गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, दर्शन, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ईंट बनाने और इतिहास सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अफ्रीकी मूर यूरोप में अरबी संख्याओं का उपयोग शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका आज भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की और विभिन्न रोगों के लिए उपचार विकसित किए और चिकित्सा पाठ्य पुस्तकें बनाई जिनका व्यापक रूप से उपयोग किया गया। इसके अलावा अफ्रीकी मूर कुशल खगोल शास्त्री थे और उन्होंने समय मापने और खगोलीय पिंडों की स्थिति निर्धारित करने के लिए उन्नत तकनीकें विकसित की थी। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पेन में नए पौधे पेश किए और कई लोगों द्वारा प्रशंसित उद्यान बनाए। अफ्रीकी मूर ईंट बनाने में अपनी विशेषज्ञता के लिए भी जाने जाते थे और उन्होंने कई प्रभावशाली इमारतें बनाई जैसे कि ग्रेनेडा का अलहम्ब्रा जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली इमारतों में से एक माना जाता है। अंत में उन्होंने अपने इतिहास के बारे में भी विस्तार से लिखा, कई ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की जिसका आज भी अध्ययन किया जा रहा है। तो दुनिया में इतनी सारी प्रजा पहले थी जिन प्रजा ने जो दुनिया को विकसित विज्ञान देने की कौशल उनमें थी और उस समय में उस परिस्थिति में भाषा ज्ञान विज्ञान उसका डेवलपमेंट इन लोगों ने जो किया वो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी समझो 30-40 साल में जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है शायद हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में हम जो भी डेवलपमेंट हुआ जो साधन नहीं थे न तो ट्रांसपोर्टेशन था न तो कम्युनिकेशन था। इन परिस्थितियों में इन लोगों ने जो भी विकास दुनिया में किया उसको हम सराहना ही पड़ेगा, उनको धन्यवाद भी देना पड़ेगा और उसको स्वीकारना पड़ेगा और हम उन्हें गलत थे वो साबित नहीं कर सकते हैं। उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसको जो भी शोध हैं उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और हम चाहते हैं कि ऐसे जो हमारे ऐतिहासिक तथ्यों को दुनिया में कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उनको गलत साबित करने में लग जाएंगे तो ये हमारी भूल है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।